लोगों को एक एग्जांपल और बताती हूँ। अभी तक हम लोगों ने, अगर आप लोगों को ध्यान हो, साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में बात करा था। तो साइक्लिक ग्रुप दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप और एक होते हैं इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो मैं सबसे पहले जल्दी से आप लोगों को सबसे पहले इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी बता देती हूँ जल्दी से। मैंने पढ़ा तो रखा है, ये जैसे एक रिवीजन या समरी की तरह हो जाएगा। तो ये क्या है, एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। मैं जल्दी से इसकी समरी बता देती हूँ, इसमें ऑलमोस्ट मैं सारे पॉइंट्स कवर कर लूंगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, अच्छा इसमें आइडेंटिटी क्या होता है इसमें, तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं लिखूं तो 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस। और सेकंड, अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट का इनवर्स। देखो ये ग्रुप तो बनाएगा, ये प्रॉब्लम नहीं, हर एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा, सो माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए, मतलब माइनस, ठीक है। तो हर एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा, उसका माइनस ऑफ ए, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे जनरेटर्स की। तो इसमें कितने जनरेटर होंगे, देखो साइक्लिक ग्रुप है तो यानी कि ये इसको जनरेट तो करा होगा, हम लोगों ने देखा भी है। तो एग्जैक्टली इसमें कितने जनरेटर्स हैं, 2 जनरेटर्स है, और वो कौन कौन से हैं, 1 एंड -1, ठीक है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। अब हमें एलिमेंट्स पता है, अब ऑर्डर की बात भी करते हैं, ठीक है। तो 0 इज द ओनली एलिमेंट इन Z प्लस हैव फाइनाइट ऑर्डर। सिर्फ 0 ही एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ 0 क्या है, 1 है। क्यों, क्योंकि अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 ही देगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ 0 क्या हो गया, ये। और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, देखो सिर्फ 0 ही एलिमेंट है Z प्लस में जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, अदरवाइज और सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसा है, इनफाइनाइट। इट मीन्स एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन Z प्लस हैव इनफाइनाइट ऑर्डर। देखो अगर आप लोगों को ये चीज थोड़ा रिकॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो जाओ पीछे के लेक्चर्स देखो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई ऑर्डर, यानी कि अब हमें ये पता है कि आइडेंटिटी पता है, इनवर्स पता है, जनरेटर्स पता है, ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट पता है। अब हम किसकी बात करेंगे, सब ग्रुप्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या बताऊंगी, प्रॉपर सब ग्रुप्स। देखो 0 और Z खुद तो वो तो क्या कहते हैं, वो तो इम्प्रॉपर हो गए ना, प्रॉपर सब ग्रुप्स की बात कर रही हूँ। प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ Z क्या है, MZ, और M यहाँ पे वेरी कर रहा है, यानी कि Z हो, मतलब अगर प्रॉपर की बात करें 2Z 3Z 4Z, ये सारे क्या है, इसके सब ग्रुप्स हो जाएंगे। सेवेंथ है, अच्छा तो ये तो हो गए प्रॉपर सब ग्रुप्स। तो कितने सब ग्रुप्स हो गए टोटल, सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स। कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स है Z के पास, ठीक है, ठीक है। ये 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट मैं आप लोगों को लिख देती हूँ क्योंकि मुझे ये प्रूव कराना है। 8 पॉइंट क्या है, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप is isomorphic to ठीक है। आई होप कि आप लोग इसमें एक बार फिर भी लेकिन बोल के तो एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z प्लस। इसका क्या मतलब है कि अगर आप देखो ये एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप कोई भी साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप देखोगे तो हमेशा किसके आइसोमॉर्फिक आएगा, Z प्लस के। अब हम ये प्रूव करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपको कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के बारे में देखना है तो आप लोगों को ये चेक करना पड़ेगा। तो अगर कुछ पता करना है तो आप लोगों को एक तरीके से इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के बारे में सब कुछ पता है। क्यों, क्योंकि हमें Z प्लस के बारे में सब कुछ पता है, और आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि सब कुछ सेम,
एज अ ग्रुप लेवल सब कुछ सेम होगा। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि हर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कैसे आइसोमॉर्फिक होता है Z प्लस के। तो उसके लिए मुझे क्या पर करना पड़ेगा, एक मैप डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी, तो अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ शुरू करते हैं। तो लेट G बी एनी इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप। तो पहले मैं अज्यूम कर लेती हूँ इन जनरल, सॉरी यहाँ पे Z प्लस आएगा, इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, इनफाइनाइट ऑर्डर का है मतलब ऑर्डर ऑफ G क्या होगा, इनफाइनाइट। अब देखो साइक्लिक है, इसका मतलब ये जनरेट होगा किसी एलिमेंट से, इट मींस सो देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट A बिलोंग्स टू G सच दैट G किससे जनरेट होगा, A से। अब जनरेट होने का क्या मतलब है कि हर एलिमेंट किसकी पावर होगा, A की पावर होगा। तो यानी कि A की पावर 0 होगा, A की पावर 1 होगा, A की पावर 2 होगा। और देखो ये एंड नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ये एंड हो जाएगा अगर, तो फिर तो ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा ना। तो ये कैसा है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो इसकी जो पावर्स होंगी वो इनफाइनाइट होंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अब मुझे अगर आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, इसका मतलब मुझे एक मैप डिफाइन करना है फ्रॉम G विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है और इससे Z प्लस है। तो मैं यहाँ पे क्या मैप डिफाइन कर रही हूँ, फाई। अब देखो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लेना है, तो कोई भी एलिमेंट किसकी पावर होगा, A की पावर होगा, तो उसको मैंने क्या दे दिया, K। और K किससे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे Z से। ठीक है, अब मुझे अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो मुझे क्या प्रूव करना है पहले कि फाई क्या है, 1 1 है, सॉरी फाई एक होमोमॉर्फिज्म है। तो अगर मुझे होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि दो एलिमेंट ले लेती हूँ, K1 और K2 G में से। अब लगाते हैं फाई ऑफ A की पावर K1, दो एलिमेंट लिए ना और मल्टीप्लीकेशन है फाई ऑफ A की पावर K2, तो ये दो एलिमेंट हो गए। अब सेम पावर्स है, सेम बेस है, तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब हम यहाँ पे फाई की डेफिनेशन लगाएंगे, तो ये क्या बन गया, K1 प्लस K2। लेकिन अगर आप फिर से फाई की डेफिनेशन देखो, K1 क्या है, फाई ऑफ A की पावर K1 प्लस फाई ऑफ A की पावर K2। इसका मतलब ये एक होमोमॉर्फिज्म तो है, यानी कि ये ग्रुप ऑपरेशंस क्या कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है। अभी ग्रुप ऑपरेशन प्रिजर्व कर गया। ठीक है, अब होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब मैं क्या प्रूव करूंगी कि 1 1 है। ठीक है, 1 1 के लिए क्या होगा, 1 1 के लिए जैसे मैंने बोला था कि दो एलिमेंट ले लो, A की पावर K1 और A की पावर K2 और उनको इक्वेट कर दो। ठीक है, अब जब अगर इनको इक्वेट करा, ठीक है ऐसे ले लो, लेट फाई A की पावर K1 फाई A पावर K2। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं डेफिनेशन लगाऊं, इसका मतलब K1 इजिकल्स टू K2। ठीक है, अब अगर K1 इजिकल्स टू K2 है, इसका मतलब क्या होगा कि A की अगर मैं पावर K1 करूंगी वो किसके ऊपर हो जाएगा, A की पावर K2। यानी कि अगर फाई A पावर K1 इजिकल्स टू फाई A पावर K2, उससे हमें क्या मिल रहा है, फाई A पावर K1 इजिकल्स टू A पावर K2 एंड हेंस फाई क्या हो गया, 1 1 होमोमॉर्फिज्म। अब मुझे क्या प्रूव करना है, ये जो मैप है फ्रॉम G टू Z प्लस, जो कि हमने कैसे डिफाइन करा है, फाई ऑफ A की पावर K इजिकल्स टू K वेयर K बिलोंग्स टू Z, ये क्या है, ऑन टू मैप है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए यही करना होता है। ठीक है, तो ऑन टू प्रूव करना है, तो ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया था कि यहां से एक एलिमेंट उठा लो, तो लेट n बिलोंग्स टू Z। ठीक है, अब जब n बिलोंग्स टू Z है तो मुझे क्या शो करना है, दैट देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट इन दिस। G से एलिमेंट लेना, G का हर एलिमेंट किसकी पावर होगा, A की पावर होगा, तो A की पावर K, कोई भी पावर हो सकती है, मुझे नहीं पता, मैंने कोई भी पावर ले ली, सच दैट फाई ऑफ A की पावर K क्या आ जाए, n आ जाए। मुझे ये शो करना है। अब अगर मैं यहाँ पे देखो साइड में लिख लूं, जैसे मैंने अभी जब मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल कराया था उसमें मैंने बताया था कि ऑन टू के लिए कैसे करना होता है, निकालने का तरीका। अगर फाई A की पावर K इजिकल्स टू n है, तो फाई A पावर K आ क्या रहा है, K आ रहा है बाय डेफिनेशन, और ये किसके इक्वल है, यानी कि मुझे चूज क्या करना है, चूज एलिमेंट A की पावर n, देन अगर मैं A की पावर n करूंगी तो वो क्या आ जाएगा n,
इसका मतलब क्या हो गया, फाई क्या हो गया हमारा ऑन टू। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि कोई भी इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप वो किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, Z+ के आइसोमॉर्फिक हो गया। तो आइसोमॉर्फिज्म से हमें पता क्या चलता है कि अगर हमसे एग्जाम्स में इनफाइनाइट ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है तो वह आपसे किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, Z+ के बारे में, और किसी के बारे में बात नहीं करना चाह रहे। ठीक है, तो अगर आप देखो कि अगर आप साइक्लिक ग्रुप को देखो तो साइक्लिक ग्रुप क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट ऑर्डर का और एक फाइनाइट ऑर्डर का। अगर फाइनाइट ऑर्डर का है, फॉर सपोज इसका ऑर्डर क्या है, n है, तो अगर इनफाइनाइट ऑर्डर का है तब तो मुझे पता ही है किसके आइसोमॉर्फिक है, Z+ के। तो यानी कि इसके बारे में तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन है। अब मुझे बात करनी है फाइनाइट ऑर्डर की, क्या ये भी किसी के आइसोमॉर्फिक हो सकता है। तो मेरी जो, अब मैं इस लेक्चर को एंड करूंगी वो इसी के साथ एंड करूंगी और बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्या फाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक सबग्रुप भी किसी के आइसोमॉर्फिक होता है या नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। जो कि Zn विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो n, ये क्या है, इसको क्या नाम देते हैं, एडिशन मॉडुलो n। ठीक है, और ये डिफाइन कैसे होता है, अगर मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए Zn से तो ये क्या होगा, a + b mod n। इसका मतलब रिमाइंडर when n डिवाइड्स a + b। ठीक है, तो जो रिमाइंडर बचेगा जब n, अगर n है हम उसको किससे, अगर a + b को हम n से डिवाइड करते हैं तो इसमें किस तरीके के एलिमेंट्स आएंगे वो देख लेते हैं। तो इसमें होगा 0, 1, 2 अप टू n-1। तो जैसे हम लोगों ने Zn के Z+ के बारे में देखा था, जल्दी से हम Zn के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले Zn में कितने एलिमेंट्स है, ऑर्डर ऑफ Zn क्या है, n है। इसमें 0 क्या है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और अगर मैं इसमें इन्वर्स की बात करूं, अगर मैंने एक एलिमेंट कोई भी लिया a, तो उसमें n-a क्या होगा, उसका इन्वर्स होगा। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ है जनरेटर। तो 1 क्या है, जनरेटर है Zn का। अब देखो ये तो एक जनरेटर के बारे में बात हो गई, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे जनरेटर्स हो। जैसे Z+ है, उसमें कितने जनरेटर है, 1 और -1। इसका मतलब कि एक से ज्यादा जनरेटर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर K जो है यहाँ पे अगर 1 एक जनरेटर हो गया तो अब और जनरेटर्स क्या हो सकते हैं। तो K बिलोंग्स टू Zn इज अ जनरेटर इफ एंड ओनली इफ, अगर हम कोई भी K एलिमेंट ले लिया हमने Zn में से और मैंने उसका GCD निकाला n के साथ, GCD मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर कोई भी GCD निकाला, अगर वो 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि K क्या हो गया, जनरेटर्स का। तो ये तो हो गई कि कौन कौन इसके जनरेटर्स हैं। और नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे phi n। और phi यहाँ पर है क्या, आयलर फाई फंक्शन है। ये आप लोग ध्यान रखना दैट phi इज एन आयलर फाई फंक्शन। एंड फिफ्थ, ये तो क्लियर है क्योंकि ये एक साइक्लिक ग्रुप है तो अबेलियन भी होगा। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसके सब ग्रुप्स के बारे में। तो सब ग्रुप, इसमें नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे, τn। τn का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो जितने डिवाइजर, पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे n के, उतने क्या होंगे, इसके सब ग्रुप्स होंगे। ठीक है, अब मैं इसके पर्टिकुलरली सब ग्रुप के बारे में बात करती हूँ कि इसका सब ग्रुप दिखेगा कैसे। ये तो हमने बात कर ली कितने सब ग्रुप्स होंगे, लेकिन किस तरीके से होंगे, निकालेंगे कैसे वो। तो अगर मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर लेती हूँ जो कि किसका डिवाइजर है, n का, तो देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप। यानी कि एक यूनिक मतलब सिर्फ एक ही साइक्लिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ऑर्डर K का। और अगर मैं उसे H से डिनोट कर दूं तो वो किस तरीके से दिखेगा, H किससे जनरेट होगा, n/K से। फॉर सपोज अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं इसे, तो अगर मैंने यहाँ पे n ले लिया 6, अब मुझे पता है 2 इसका डिवाइजर है। ठीक है, तो K = 2 ले लिया, अब 2 इसका डिवाइजर है। ठीक है, तो ये एक सब ग्रुप है। मैंने कहा ना कि एक साइक्लिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, तो वो H एक साइक्लिक सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 2 है। अब मुझे पता करना है कि वो किससे जनरेट होगा। तो n/K मतलब 6/2 यानी कि 3। इसका मतलब कि जो 3 ऑर्डर का 2 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा Z6 में, वो किससे जनरेट होगा, 3 से जनरेट होगा। तो ये तो हो गया साइक्लिक सब ग्रुप के बारे में। लेकिन मैं एक लास्ट पॉइंट एक और बताऊंगी इसका, वो इसका पॉइंट है दैट
every finite cyclic subgroup, every finite cyclic subgroup, cyclic group of order n is isomorphic to इसका क्या मतलब होगा अगर आपसे एग्जाम्स में किसी भी ऑर्डर n साइक्लिक सबग्रुप की बात कर रहे हैं या उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि आप Zn के बारे में बात करो, क्योंकि वो हर फाइनाइट साइक्लिक सबग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक है, Zn के आइसोमॉर्फिक है। और अब हम यही प्रॉपर्टी प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या सपोज करना पड़ेगा, G को सपोज करना पड़ेगा। लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या है, ऑफ ऑर्डर फाइनाइट है, तो यानी कि उसका ऑर्डर मैंने ले लिया n। अब देखो ये साइक्लिक है, यानी कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा जिससे जनरेट होगा। लेट A बिलोंग्स टू G बी द एलिमेंट जिससे जनरेट हो रहा है, यानी कि अब G किसकी पावर्स में होगा, a⁻0 a² इस तरीके से होगा। और ये कहाँ पे एंड करेगा, a की पावर n-1। क्यों, क्योंकि अगर a की पावर n करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी इक्वल। तो अब अगर मुझे इसको प्रूव करना है आइसोमॉर्फिक है, इसका मतलब मुझे एक मैप डिफाइन करना है G2 किससे। अब देखो यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो कहाँ से कहाँ पे मैप करना है, Zn टू एडिशन मॉडुलो n। अब देखो जैसे हमने Z प्लस के लिए डिफाइन करा था वैसे ही मैं डिफाइन करती हूँ इसको। ये क्या है, फाई ऑफ, अब देखो कोई पावर होगा यहाँ पे, जो एलिमेंट है वो G की पावर होगा ना, a की पावर k, तो वो क्या हो जाएगा, फाई a की पावर k क्या हो जाएगा, k मॉड n। ठीक है, अब देखो ये पहले होमोमॉर्फिज्म होगा, ये 1 भी होगा और ये ऑन2 भी होगा। और हाँ, मैं इसका प्रूफ नहीं करा रही हूँ क्योंकि मैंने इसका डिटेल्ड प्रूफ Z प्लस में बताया है कि Z प्लस जब मैंने आइसोमॉर्फिज्म कराया था तो आप लोगों को याद होगा। तो ये आप लोगों को चेक करना है कि ये एक आइसोमॉर्फिज्म कैसे है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप लोगों को एग्जाम्स में फाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है तो फिर आप सोच में मत पड़ जाना कि भैया किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये Zn प्लस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी आपको पूछी गई है फाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप के बारे में, तो यानी कि आपको Zn के बारे में बता दो, उसके लिए फाइंड आउट कर लो और उसके लिए बता दो। तो अगर आप लोग फ्रेंड्स हमारी वीडियो में बने हुए हैं, इट मीन्स आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। और हाँ, मेरा ट्राई यही रहता है कि जितना नॉलेज मुझे है ग्रुप थ्योरी के बारे में वो मैं आप लोगों तक पास ऑन करती जाऊँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद तो सब्सक्राइब करिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को ग्रुप थ्योरी के जो मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ सके। और देखो अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, बाय, सी यू।